3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, ये तो आपने सुना ही होगा। पर हम 3 हफ्ते का वेट करते ही क्यों हैं? जब भी खांसी शुरू होती है हमें पहले ही दिन से सतर्क हो जाना चाहिए। हमें पता करना चाहिए कि खांसी की वजह क्या है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि 2 दिन एंटीबायोटिक खा के या कफ सिरप पीकर खांसी को जड़ से खत्म कर देंगे। खांसी धूल की एलर्जी से लेकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस तक हो सकती है, जिसे इन शॉर्ट टीबी कहते हैं। तो आज मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि टीबी हुआ है, ये होता कैसे है, और अगर टीबी हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। टीबी के पेशेंट इंडिया में सबसे ज्यादा हैं। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2016 में 2.8 मिलियन टीबी के केसेस पाए गए हैं। टीबी एक खतरनाक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती, इसीलिए इसके लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दुनिया में 6 से 7 करोड़ लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं और हर साल लगभग 25 से 30 लाख लोगों की मौत हो जाती है। ये बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है, जो हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये लंग से ब्लड के साथ शरीर में अन्य भागों में भी फैल सकता है, जैसे हड्डी, हड्डियों का जोड़ और इंटेस्टाइन। ये बैक्टीरिया जनरली पानी या मिट्टी में पाए जाते हैं और हवा के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलते हैं। जब टीबी के पेशेंट खांसते हैं, छींकते हैं, बात करते हैं, थूकते हैं, तो थूक की छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती है, जिनमें बैक्टीरिया कई घंटे तक हवा में रहते हैं और स्वस्थ आदमी के शरीर में पहुंचकर रोग पैदा करते हैं। टीबी के सबसे आम लक्षण है 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी होना और तेज बुखार आना। खांसी बलगम के साथ आती है और कभी कभी साथ में खून भी आ सकता है। इसके अलावा भूख कम लगना, लगातार वजन कम होना, शाम व रात के टाइम बुखार तेज हो जाना, सर्दी में भी पसीना आना और सांस लेते समय सीने में दर्द होना। दोस्तों, टीबी के लक्षण पहचान में आते ही आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएं। पर ध्यान रखें कि टीबी की दवाइयों का कोर्स होता है, उसे पूरा करें, नहीं तो बीच में छोड़ने से ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। टीबी के कई लक्षण कैंसर और ब्रोंकाइटिस से मैच करते हैं, पर इनमें फर्क देखा जा सकता है। कैंसर में मुंह से ज्यादा खून आता है, वजन कम हो जाता है, लेकिन बुखार ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। ब्रोंकाइटिस में सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेते वक्त सीटी जैसा आवाज आता है। टीबी में सांस की दिक्कत नहीं आती, खांसी आती है और बुखार आता है। अच्छा खान पान ना करने वालों को टीबी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जिससे बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर देते हैं। भीड़ भाड़ या अंधेरे जगह पर ये ज्यादा फैलता है, क्योंकि इसका बैक्टीरिया अंधेरे में पनपता है। स्मोकिंग, डायबिटीज के मरीज, स्टेरॉइड्स लेने वाले और HIV के मरीज टीबी की चपेट में जल्दी आते हैं। पर कुछ बातों का ध्यान में रखकर आप इसे हद तक कम कर सकते हैं, जैसे कि खांसते और छींकते वक्त मुंह को अच्छे से ढकें। खांसी और छींकने के बाद हमेशा हाथ को अच्छे से धोएं। लोगों से मिलना कम कर दें, घर में ही ज्यादा टाइम रहें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज ना करें। टीबी दवाइयों के जरिए ठीक किया जा सकता है। जनरली इसकी 4 दवाइयां आती है, जो कि डॉक्टर अपने अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं। आइसोनिजाइड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड और इथम्ब्यूटॉल, इन सब की कॉम्बिनेशन रेजिमेंट से टीबी को खत्म किया जा सकता है। तो ये था टीबी के बारे में बहुत कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बने रहे इन्फो हब के साथ अपने हेल्थ रिलेटेड सभी जानकारी के लिए।